द वुल्फ प्रिंसेस। ये कहानी है मैरी की। बहुत साल पहले टोना के जादुई शहर में राजा एलेक्स और उनकी प्यारी बेटी राजकुमारी मैरी रहती थी। मैरी काफी अलग थी। अगर कोई पेड़ों से बातचीत करे तो ये अजीब होगा ना, पर मैरी बिल्कुल अलग थी। वो अक्सर पेड़ों के साथ नाचती और फूलों से बातें करती। सिर्फ महल के आंगन को ही नहीं, पर पूरे साम्राज्य को अपना बागीचा समझती। ओह, तुम्हें बस थोड़ी सी मोहब्बत की जरूरत है। मैरी, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देख रखा है। क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ, बिल्कुल खुश हूँ पिताजी। पर मैरी ये नहीं कहना चाहती थी। वो अपने पिता को बताना चाहती थी कि दरअसल वो एक जादूगर से मोहब्बत करती है जिसका नाम एरिक है। उस रात मैरी ने अपने प्यार से मिलने का फैसला किया। एरिक, अब मैं क्या करूं? आखिर क्या हुआ मेरी जान? मैरी ने उसे बताया कि उसके पिता ने उसकी शादी पासले के राजकुमार से करने का फैसला किया है। उनसे आके बात कर लो। मैं पिताजी को हम दोनों की शादी के लिए मनाना ही होगा। मैं शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने जरूर आऊंगा मेरी जान। मैं इस दुनिया के राजकुमार से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। पासली का राजकुमार? हाँ, मतलब वही। वो सब एक जैसे दिखते हैं ना। अगले दिन एरिक ने हिम्मत जुटाई और उसने पिता से मैरी का हाथ मांगने के लिए दरबार गया। तो तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो और उसे खुश रखने का वादा भी करते हो। मैं उसे खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज। तुम एक जादूगर हो ना? ठीक है, फिर अपने जादू से थोड़ा सा पैसा कमाओ। ऐसे मकसद के लिए मैं अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ महाराज। ये मेरे असूलों के खिलाफ है। ठीक है, तो तुम अपने जादू का इस्तेमाल करके मेरी बेटी से विवाह करने के लिए मुझे मना क्यों नहीं लेते? या फिर मुझे एक बिल्ली में तब्दील कर दो ताकि मैं मना न कर सकूं। आप काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं महाराज, पर एक जादूगर के तौर पर मैं अपने जादू का इस्तेमाल किसी की सोच या उसके शरीर को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो मैं एक पत्थर में तब्दील हो जाऊंगा। और यही नियम है। वैसे भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी की कदर करता हूँ जादूगर, पर ना ही तुम ज्यादा पैसे बना सकते हो और ना ही मेरे जितने रईस हो सकते हो। देखो मेरी बेटी कितने ऐशो आराम से पली बड़ी है। इसके रोजमर्रा के काम करने के लिए नौकरानियां हैं और खुद की एक बग्गी भी है। मैं जानता हूँ कि वो सब कुछ छोड़ने के लिए भी राजी है, क्योंकि उसे लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। पर मैं वो ही करूँगा जो उसके लिए सही होगा। बेटा, शायद इस वक्त तुम मेरे फैसले को ना समझ सको, पर किसी रोज तुम मेरी शुक्रगुजार रहोगी। जो दिन तय हुआ है उसी दिन राजकुमार से तुम्हारा विवाह होगा। पिताजी नहीं। महाराज एलेक्स के इरादे अपनी बेटी के लिए नेक थे, पर काश वो उस महाराज के असली इरादे समझ सकते। महाराज विलियम एक रईस राजा थे और राजकुमार सिर्फ दौलत के लिए ही राजकुमारी मैरी के साथ शादी करना चाहता था। राजकुमारी की किस्मत तय हो चुकी थी। वो दिन भी आ गया और राजकुमारी मैरी उस राजकुमार के बुरे इरादों से बेखबर अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो समारोह की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसने एक आवाज सुनी। मैंने सुना है कि राजकुमार एलेक्स ने अपने तहखाने में बहुत सारी दौलत छुपा रखी है। पहली रात को ही मैं तुम्हारे लिए महल के दरवाजे खोल दूंगा और बाकी का तुम संभाल लेना।
वो मुझसे दौलत के लिए शादी कर रहा है। वो पूरे राज्य की शांति भंग कर देगा। मुझे पिताजी को फौरन बताना होगा। राजकुमारी वहाँ से भाग गई, पर राजकुमार ने उसे देख लिया। अरे नहीं, शायद इसने सब कुछ सुन लिया। और जैसे ही राजकुमार और उसके आदमी राजकुमारी का पीछा कर रहे थे, पकड़ो उसे। उसने अपना रास्ता बदल लिया और सीधे खाई की तरफ दौड़ने लगी, इस उम्मीद में कि वहाँ से बचकर भाग जाएगी। पर अफसोस, रास्ता वहीं पर खत्म हो गया। राजकुमारी, अब तुम कहाँ भागोगी? दोनों को इस बात की खबर नहीं थी कि एरिक ने पहले ही राजकुमार को राजकुमारी का पीछा करते हुए देख लिया था और अब वो उनके पीछे दौड़ रहा था। मैं तुम्हें मेरे इरादों पर पानी नहीं फेरने दूंगा। या तुम मुझसे शादी करो या मैं जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी अपना संतुलन खो देती है और सीधा खाई में जा गिरती है। नहीं! पर एरिक अपनी राजकुमारी को कुछ नहीं होने देने वाला था। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए उसने फौरन एक जादुई मंत्र पढ़ा और फिर राजकुमारी सीधा अपने पैरों पर खड़ी हो गई, पर एक भेड़िया बनकर। पर ये आफत अभी वहीं पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही राजकुमारी अपने एरिक को देखने के लिए खड़ी हुई, एरिक एक पत्थर का बन चुका था। एक जादूगर के तौर पर अगर मैं अपने जादू का इस्तेमाल किसी के याददाश्त या शरीर को बदलने के लिए करूंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। भेड़िया राजकुमारी दर्द से कराहने लगी। जल्दी करो और इस भेड़िए को पकड़ के मेरे पास लाओ। किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि यहाँ क्या हुआ था। हालांकि वो उनकी मोहब्बत को देखकर काफी हैरान हुआ था, पर राजकुमार फिर भी बहुत लालची था। जैसे ही राजकुमारी ने राजकुमार को सुना, आंखों में आंसू लिए और ये देख कर कि उसका महबूब एक पत्थर में बदल चुका है, वो इस घने जंगल की ओर दौड़ने लगी। क्या मेरी बेटी शादी के दिन भाग गई? नहीं, मैं जानता हूँ उसे, वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरी तो बेइज्जती ही हो गई। अब मैं क्या करूँगा? ओ महाराजा एलिक, मैं तो आपसे लड़ने के भी काबिल नहीं हूँ। मुझे अपनी हार तस्लीम कर लेनी होगी। महाराज एलेक्स को अपनी बेटी की वजह से शर्मिंदा करने में महाराज विलियम कामयाब हो गया। महाराज एलेक्स को इतना बुरा लगा कि उन्होंने खुद ही अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, जिसकी बदौलत राजकुमार विलियम रियासत में अपनी मनमानी करने लगा। राजकुमार को अपनी बदनसीब बेटी के साथ हुए किस्मत के खेल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भेड़िया राजकुमारी जंगल में ही चीखते और चिल्लाते हुए अपना दिन गुजारती। वो अपने राज्य को इतनी बुरी हालत में देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी। हर रात वो अपने महबूब के पास जाती और उसके पैरों में बैठ जाती। तभी अचानक, कैसी है राजकुमारी? तुम फिक्र मत करो, मेरा नाम ग्रेस है, पेड़ पौधों की आत्मा, और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। राजकुमारी, शायद तुम्हें पता नहीं है, पर इस जादुई जंगल की वजह तुम ही हो। पेड़ों और कुदरत के लिए तुम्हारा प्यार हमें जिंदा रखता है। अपने राज्य और राजा को बचाने के लिए तुमने अपना प्यार कुर्बान किया है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है राजकुमारी। मेरी नजर हमेशा से तुम पर ही थी, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी। ये लो राजकुमारी, इसे ले लो। आज पूर्णिमा की रात है। इस पत्थर को अपने प्रेमी की मूर्ति पर रख दो। तुम्हारे प्यार की ताकत तुम दोनों की श्राप को तोड़ देगी। पर याद रहे, तुम्हें ये आज रात ही करना होगा। अपना ध्यान रखना राजकुमारी। राजकुमारी अपने महबूब के पास जाने के लिए बेताब थी, पर राजकुमार ने सब कुछ देख लिया और उसने महल से सारा सोना चुरा लिया था। वो हर रोज यहाँ आती है जादूगर से मिलने के लिए। आज रात में उसे अपने कब्जे में ले लूंगा और सारा सोना भी लेकर फरार हो जाऊंगा। पकड़ लिया। राजकुमारी ने अपने मुंह में पत्थर को रखा और अपने महबूब की तरफ लपक पड़ी। नहीं! शराब टूट गया। मैरी वापस आ गई और साथ ही वो जादूगर एरिक भी।
क्या तुम जानना चाहते हो कि वक्त में फंसे रहने से कैसा महसूस होता है? 1 मिनट, तुम मुझे नहीं बदल सकते। तुम खुद पत्थर में बदल जाओगे। तुमने सही कहा, मैं तुम्हें बदल नहीं सकता, पर शायद मैं एहसान चुका सकता हूँ। कैसा एहसान? शायद मुझे तुम्हारे प्यार के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। वो दौलत जिसके लिए राजकुमार इतना तड़प रहा था, अब वो जिंदा हो चुकी थी और उनके पीछे दौड़ रही थी। महाराज एलेक्स को अपनी बेटी वापस मिल गई थी। ए महाराज, मैं जानता हूँ कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं हूँ। तुम मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए सही इंसान हो। मैं तो बस अपनी बेटी को ऐशो आराम की जिंदगी देकर खुश रखना चाहता था, पर असल खजाना तो प्यार है। यहाँ आओ बुद्धू कहीं के। बुद्धू? तो जैसा कि हमेशा से सोचा गया था, जादूगर और भेड़िया राजकुमारी की मोहब्बत का जश्न मनाने के लिए एक आलीशान समारोह रखा गया। और जहाँ तक सवाल है राजकुमार का, ऐसा सोचें कि उसे कभी ना खत्म होने वाली सच्ची मोहब्बत मिल ही गई।